हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोगों की डबल ए उड़ीसा की वैकेंसी आई हुई है और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी 149 में, उसमें आपने बहुत बिलीव अच्छा दिखाया है। ठीक है, तो उसका प्राइस कितना है? उसका प्राइस है 149 रुपये। आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिखाया है और हमारे पास 350 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं उस टेस्ट सीरीज में अभी तक। 350 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हम मल्टीपल बुक्स की हम क्विजेस करा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट बहुत बढ़िया था। उसकी जो प्राइस है वो 149 रुपये। कितनी है ना? 149 रुपये। आप भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को, और टेलीग्राम से आप मुझसे बात कर सकते हो ताकि मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको ज्वाइन करनी है, किस फॉर्मेट में क्विज रहेगी, कैसे रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, और डबल ए का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 10 जनवरी से और 27 जनवरी तक स्टार्ट रहेगा। ठीक है, आप उसको रजिस्ट्रेशन करना। तो मैंने सोचा कि आज आपका पेपर डबल ए उड़ीसा का आज एनालिसिस करा दूँ, जो कि मैं आंसर की लेके आऊँ, इसलिए क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँ, इसलिए कि आपका कैसा पेपर आया है, पिछली बार का जो पेपर था वो कैसा था, अगर आप लोगों ने दिया तो आप लोगों से क्या मिस्टेक हुई, हम आंसर्स बताएंगे ना उसके बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे। सारे 100 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का हम पूरा एनालिसिस करेंगे। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर वाले पेपर को पूरी तरीके से हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है ना, और आपको बताएंगे ताकि हम आंसर जल्दी जल्दी बताएं, आप देख पाओ कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं हमारे पेपर में, एग्जामिनर किस तरीके से पेपर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि पेपर फर्स्ट अगर इजी कर देंगे तो पेपर सेकंड को हार्ड कर देंगे, पेपर सेकंड को अगर इजी कर देंगे तो पेपर फर्स्ट को हार्ड कर देंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं अपना लेवल भी मेंटेन करना है। और सीट भी 118 सीट है। कितनी सीट है? 118 सीट है, तो उसको भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठीक है, इसमें जनरल की 61 के समथिंग पोस्ट है, तो इसको भी उनको मेंटेन करना है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हो, हम सीधे आज क्वेश्चन पे बात करते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे हमारे इस पेपर फर्स्ट में, हम फटाफट उसके आंसर को देखेंगे। अगर लगेगा कोई क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाला है तो उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, नहीं फटाफट उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना, लेट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच टिलेज इम्प्लीमेंट इज सुटेबल फॉर ब्रेकिंग द हार्ड पैन फॉर्म्ड एट प्लॉ सोल लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ठीक है ना, क्या होता है ना, ब्रेकिंग हार्ड पैन फॉर्म ऑफ दैट प्लॉ सोल लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो क्या करता है देखो, इंडिजीनस प्लॉ नहीं होगा, एमबी प्लॉ नहीं होगा, ब्लेड हैरो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टीसल प्लो, है ना। सीसल प्लो होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? सीसल प्लो इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बी है। क्या है? बी। और अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, अगर हम बात करें तो इट टिलेज सिस्टम व्हेन 15 to 30% soil surface remain under crop residuous cover after planting is called residuous tillage। इसमें दे रखा है ना, खुद में क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा रेसिड्यूस टिलेज। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? रेसिड्यूस टिलेज होगा। द क्रॉप इज नोन एज पिस्यूडो सीरियल क्रॉप्स। देखो पिस्यूडो सीरियल क्रॉप्स क्या होती है, इस ये तीनों ही क्रॉप्स है। इन्होंने ऑप्शन आपको दिया और ऑल ऑफ दिया है आपको, ये चीज कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया था। ठीक है ना, तो इसमें से ए बी सी जो है, जो ऑप्शन इसके तीनों ऑप्शन क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। एमरंथस और चिनोपोडियम, ये सारे जो है हमारे पेसिडियो सीरियल क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ पे जाते हैं। तो फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्लेज इसेंशियल रोल इन पॉलन ट्यूबर जर्मिनेशन। जो पॉलन ट्यूबर जर्मिनेशन होता है इसमें किसका रोल सबसे ज्यादा होता है? पॉलन ट्यूबर में बोरॉन का यूज होता है। किसका होता है? पॉलन ट्यूबर में सबसे ज्यादा किसका यूज होता है? वो होता है बोरॉन का। किसका होता है? बोरॉन का होता है। फटाफट हम इसको इसलिए बढ़ाते चलेंगे क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसके आंसर की देखी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। सारे क्वेश्चन बेसिक है, अभी हम जो डिस्कशन किए हैं कि टीजल प्लॉ की अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें रेसिडियोस टिलेज की बात करें, ठीक है ना, इसमें अगर हम इन्होंने पेसिडियोस सीरियल्स पूछा है तो इसकी बात करें,
अब अगर हम पॉलन ट्यूबर जेमिनेशन की बात करें तो इसका आंसर होगा बोरॉन। मतलब सारे क्वेश्चन बेसिक ही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट play beneficial roles in sugarcane crops but is not an essential nutrient element। मतलब आप ये सुनो कि कौन सी क्रॉप जो है बेनिफिशियल रोल्स इन शुगर कैन क्रॉप्स है, ठीक है ना। जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, बट इट्स नॉट इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बेनिफिशियल भी है और वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी नहीं है, तो सिलिकॉन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है, सिलिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया। क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर सप्लाइज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। जो बोल रहा है कि फर्टिलाइजर सप्लाई सेकेंडरी न्यूट्रिएंट अलॉन्ग विद प्राइमरी न्यूट्रिएंट, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इससे फर्टिलाइजर से भी क्वेश्चन आ गया। सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है इसका राइट आंसर है, सिंगल सुपर फॉस्फेट इसका राइट आंसर है। फॉर विच कैटेगरी ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स द अवेलेबल सॉइल वाटर डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम FC एंड FC टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, रिजल्टिंग इनटू ग्रेजुअल डिक्रीज इन यील्ड, ठीक है ना। शैलो रूटेड प्लांट लाइक अनियन एंड गार्लिक, शैलो रूटेड प्लांट लाइक, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन और क्वेश्चन में हल्का सा फंसा दिया था। देखो, शैलो रूटेड प्लांट लाइक अनियन है गार्लिक, ठीक है ना। इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन evaporation loss of water in minimized considerably by adopting land configuration, ठीक है ना। तो रिज एंड फरो, मतलब वो पूछ रहा है कि लूज ऑफ वाटर मिनिमाइज, ठीक है ना, कंसिडरेबली बाय द अडॉप्टिंग लैंड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा रिज एंड फरो। इसका राइट आंसर क्या हो गया, रिच एंड फरो हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, रिज एंड फरो। अब हम बात करें किसकी, अब हम 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू नो द राइट टाइम ऑफ अप्लाइंग irrigation to field crops grown in non-saline sandy soil, non-saline sandy loam soil, non-saline sandy loam soil। तो टेंसियोमीटर क्या हो रहा है ना, यूजफुल नो द राइट टाइम ऑफ अप्लाइंग द इरिगेशन। जब इरिगेशन के टाइम हम फील्ड की क्रॉप में चेक करते हैं कि उस टाइम में जब हम अप्लाइंग करते हैं इरिगेशन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सलाइन सैंडी सॉइल के टाइम पे, तो उसको टेंशियोमीटर से किस में इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करते हैं, उसका टेंशियोमीटर की यूज़ करते हैं, ठीक है ना, टेंशियोमीटर के यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज कॉमनली यूज फॉर प्री इमरजेंस एप्लीकेशन इज इन अपलैंड क्रॉप्स, ठीक है ना, पेंडीमेथलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इससे फिर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पेंडीमेथलिन। और ये नेमरा सुंडा में भी दिया है, तो उसकी अरुण कतैन की भी बुक में दिया है, और इससे रिलेटेड अशोक सिंह मालवा सर की भी बुक में ये दिया है। ये तीनों बुक्स अगर आपने अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर ली तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से इजिली क्रैक हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली, ठीक है। द रेशियो बिटवीन टोटल क्रॉप्ड एरिया एंड एक्चुअल नेट कल्टिवेटेड एरिया एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज नोन एज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। भाई वो टोटल क्रॉप्ड एरिया पूछ रहा है आपसे, टोटल क्रॉप्ड एरिया एंड एक्चुअल नेट कल्टिवेटेड एरिया एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है ना हार्वेस्ट इंडेक्स हो जाता है, ये रोटेशनल इंटेंसिटी हो जाता है, लैंड इक्विपलेंट रेशियो हो जाता है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द प्रैक्टिस इज एन is meant of mid-season correction as contingent management to overcome moisture stress due to the dry spell in dryland agriculture includes, ठीक है ना। तो थिनिंग ऑफ प्लांट इसका राइट आंसर हो जाएगा, थिनिंग ऑफ प्लांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल डिसीजंस एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मिंग सिस्टम इमिनेट फॉर्म, ठीक है ना, इमिनेट फॉर्म में द फर्म हाउसहोल्ड। देखो ये एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है ना, स्पेशल अरेंजमेंट, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ क्रॉप एंड फॉलो ऑन अ गिवन
पीसेस ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज क्रॉपिंग पैटर्न। देखो यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न से डायरेक्ट आया तो ये अरुण करते हैं और दोनों में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, ये बेसिक क्वेश्चन है। और ये देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में भी इन्होंने 11 तो 14 क्वेश्चन को इन्होंने लाइन टू लाइन पूछ लिया है। देखो इसमें पूछा कि क्रॉपिंग पैटर्न के लिए डेफिनेशन दे दी और यहाँ पे क्या दे दिया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो अरुण करते हैं और उसका है ए रोटेशन ऑफ अरेबल क्रॉप, ठीक है ना, रिक्वायरिंग एनुअल कल्टीवेशन एंड आर्टिफिशियल पॉस्चर occupying field for 2 year और longer is termed and ले फार्मिंग। इसमें मोस्टली लोगों का डाउट रहता है कि ले फार्मिंग सर कैसे होगा। इसका राइट आंसर जो है वो ले फार्मिंग है। इसका राइट आंसर क्या है, ले फार्मिंग। ए रोटेशन ऑफ अरेबल क्रॉप्स रिक्वायरिंग एनुअल कल्टीवेशन एंड आर्टिफिशियल पॉस्चर occupying field for 2 year for longer is termed as lay cropping. Which of the following is the key underlying issues in the concept of sustainable agriculture? इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इंटरजेनरेशनल, ठीक है ना, जनरेशनल इक्विटी, इंटरजेनरेशन इक्विटी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो आप एक आध क्वेश्चन उन्होंने ट्रिकी डाला है लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को बेसिक ही लिया हुआ है। कैसा लिया है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कुड बी आइडियल टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो भी स्टूडेंट चाहे वो CUT, UG या PG या किसी के भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या राजस्थान सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या AGTA वाले हो, तो आप एग्रीकल्चर क्वेश्चन को तो देख सकते हो ना कि हमारा जो पेपर है ये स्पेशली डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन तो घुमा फिरा के सारे, चाहे वो किसी स्टेट का एग्जाम हो, आते तो यहीं पर से है ना, वो थोड़ी ना कहीं से जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब आप मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ के ही बता रहा हूँ सारे। तो कुड बी आइडियल टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जीरो टिलेज है, क्रॉप रेसिड्यूज रिटेंशन है एंड क्रॉप रोटेशन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, क्रॉप टिलेज एंड क्रॉप रेसिड्यू रिटेंशन एंड क्रॉप रोटेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल, बस भाई जाहिर सी बात है ऑप्शन को, इसमें हमें ऑप्शन को हटाना था और राइट ऑप्शन को देखना था। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आर प्रपोज्ड बाय। ठीक है ना, एग्रीकल्चर प्रपोज्ड बाय। तो इफओएम की क्या फुल फॉर्म रहती है, इफओएम की फुल फॉर्म जो है वो इफओएम की जो फुल फॉर्म है उसको हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये 1972 में स्टार्ट हुआ था। इफओएम कब स्टार्ट हुआ था, इफओएम स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ये 1972 में स्टार्ट हुआ था। एपेडा क्या है, एपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एपेडा की फुल फॉर्म है। एपेडा को कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चलाता है। ठीक है, आईसीआर तो फाउंडेड क्या करता है, आईसीआर के बारे में तो पता ही होगा आपको, वो 16 जुलाई 1929 को आया था। और एफएओ क्या है, एफएओ क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1945 में आया। ठीक है ना, मैंने सारे पॉइंट्स आपको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिए। ठीक है ना, बता दिए ना सारे पॉइंट, कि एपेडा क्या वर्क करता है, इफोम क्या वर्क करता है, आईसीआर क्या करता है, एफएओ क्या वर्क करता है, सारे पॉइंट को मैंने ब्रीफ में बता दिया। तो इसमें जब प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड प्रपोज्ड बाय, ठीक है ना, प्रपोज्ड बाय की अगर बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जो है इफोम होगा। इफोम के बारे में मैंने पूरा डिटेल दे दिया। अब ऑन द एस्पेक्ट एंड on the sorry on the aspect, the organic certification is different from other certification. accreditation इसका राइट आंसर। देखो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से आंसर आ गया, तो एक्रीडिएशन से देखो क्वेश्चन पूछ लिया इसको। ठीक है ना, कहाँ से पूछ लिया, एक्रीडिएशन से क्वेश्चन पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रीडिएशन, देखो लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, यहाँ से ऑर्गेनिक से उठाया, फिर एक्रीडिएशन से उठाया, फिर इसके ऊपर आ गया।
accreditation program has been formulated by the government of India for the certification of organic farming and has been recognized by many countries internationally. तो एनपीओपी जो है इसका राइट आंसर है। एनपीओपी के बारे में आप मुझे बताओगे, हर चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप भी तो अगर वीडियो देख रहे हो तो बताओगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलरली किसी की स्टेट की स्टैम्प नहीं लगी होती कि वो एग्जाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चर हमको जहां से भी लेना है वहां से लेना है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायरेक्ट आंसर की लेके आया हूँ। नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर भी ला सकता था, किसी आंसर की सेट को डाउनलोड करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप जानो कि एग्जामिनर कहाँ के क्वेश्चन देता है, एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन को राइट करता है। ठीक है ना, एग्जामिनर का माइंड सेट क्या है। देखो एग्जामिनर ने लाइन टू लाइन क्वेश्चन दे दिया, 18 क्वेश्चन वही है, 19 उससे रिलेटेड है, 20 उससे रिलेटेड है। उसकी थीम को, एग्जामिनर की थीम को समझो कि एग्जामिनर क्या आपसे पूछना चाहता है ना। व्हाट व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्सेशन पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म। देखो ना कि देखो यहाँ से भी यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, कन्वर्सेशन पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म। तो ऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें तो 2 से 3 ईयर, मतलब जो सर्टिफाइड करते हैं ना वो 2 से 3 ईयर करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म को। अगर आपकी उस फील्ड पे जो जो पीरियड रहेगा ना, जो एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफाइड फॉर्म करेंगे तो 2 से 3 ईयर रहेगा। ठीक है, देखो ये भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांटिंग मटेरियल इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो लाइन टू लाइन 18, 19, 20, 21, 22 लाइन टू लाइन, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो जनरली इन जनरेटेड सीड्स, ठीक है ना, ट्रांसजेनिक प्लांट और प्लांट मटेरियल्स। देखो मतलब आपके इस डब्ल्यू की प्रिपरेशन पेपर फर्स्ट में जो टॉपिक है ना उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है ना भाई, हम तो पुराने पेपर के यहाँ पे तो नया पेपर पढ़ते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। देखो वो चूक भी नहीं रहा है, उसने 18 क्वेश्चन भी वही दिया, 19 क्वेश्चन भी वही दिया, 20 क्वेश्चन भी वही दिया, 21 भी वही दिया, 22 भी वही दिया। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग practices does not address management of soil fertility in a certified organic farming। ले यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया कि which of the following practices does not the address management of soil fertility in a certified organic farming। तो इसका राइट आंसर है कल्टीवेशन ऑफ सैलो रूटेड क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ सैलो रूटेड क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ सैलो रूटेड क्रॉप्स। जब आप इसको रोटेट फॉर्म में थोड़ा सा जूम करके देखोगे सारे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, आप इसको रोटेट फॉर्म में देखना। Which of the following growth stage of rice is most sensitive to nitrogen deficiency? Panicle initiation। ये तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है, किसी तरीके की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो व्हाट इज द सीड रेट ऑफ ट्रांसप्लांटेड राइस। ठीक है ना, ट्रांसप्लांटेड राइस। भाई ट्रांसप्लांटेड राइस को जो है उसका राइट आंसर ये, अब हम आपको बता दें, ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्ट सीडिंग में 100 kg, अगर ऑप्शन में पूछे तो 80 to 100 kg हो जाएगा। ठीक है ना, ड्रिलिंग एंड डायरेक्ट सीडिंग में 60 kg पर हेक्टेयर हो जाता है, उसमें 60 से 80 kg अगर हमसे ऑप्शन में पूछा जाए। हाइब्रिड राइट से अगर हम बात करेंगे सीड रेट की तो 15 kg टू पर हेक्टेयर है, तो इसमें 15 to 20 kg हो जाएगा। टाइप ऑफ नर्सरी की बात करें तो 3 to 4 kg पर मीटर स्क्वायर है, जो कि 75 से 120 kg पर हेक्टेयर है। एसआरआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो 5 से 8.0 kg पर हेक्टेयर है, जो 7.5 kg एक्यूरेट है। ठीक है ना, एरोबिक्स राइस सिस्टम की बात करें तो 30 से 35 है। ट्रांसप्लांटेड अगर हम बात करेंगे ना तो 50 kg है। ठीक है ना, और बासमती राइस की बात करें तो 35 से 40 kg है। ड्रम सीडर जो है 30 से 40 kg पर हेक्टेयर है। ठीक है ना, ड्रम सीडेड की हम बात करें 30 से 40 kg पर हेक्टेयर है, 30 से 40 kg पर हेक्टेयर अगर ड्रम सीडेड की अगर हम बात करें, है ना। तो मैंने आपको स्पेशली बता दिया, तो मैंने सारे बता दिए आपको, मतलब इस क्वेश्चन के भी आप पे सारे हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएंगे तो 50 क्वेश्चन 50, अगर यहाँ पे 40 भी दिया, 45 भी दिया तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं, बट एक्यूरेट ऑप्शन दे के उन्होंने 10, 20, 30, 50, तो उसको 50 राइट आंसर कंसिडर किया है आयोग, उड़ीसा पीसीएस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
ग्रोथ स्टेज ऑफ वीट मॉइस्ट, सेंसिटिव टू सॉइल मॉइस्चर एंड नाइट्रोजन सप्लाई। तो अब इसकी ये जो राइस का पूछा था ना, इसका उल्टा ही क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया, ग्राउंड रूट इनिशिएशन ना, सीआरआई स्टेज। भाई जाहिर सी बात है, ग्राउंड रूट इनिशिएशन उसको उसने पूछ लिया कि विच वीट इज सॉइल, वीट इज मोस्ट सेंसिटिव जो रहती है, जिसमें नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं मॉइस्चर, तो ग्राउंड रूट इनिशिएशन सीआरआई स्टेज, जिसको सीआरआई स्टेज बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा वीट में उनको मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, सेंसिटिव में रहती है ना। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स क्रॉप, ठीक है ना, अर्थिंग अप is generally and essential practices is particularly when cultivated in rainy season। तो मेज की बात कर लेंगे, ठीक है ना, मेज, मेज की बात करेंगे। अब सुब्रा एंड कृपा, सुब्रा एंड कृपा वैरायटी जो है किससे रिलेटेड है, तो चिक पी से रिलेटेड है, ठीक है ना, चिक पी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, चिक पी से रिलेटेड है। which one of the following is most important agrotechnic for the cultivation for rabi pulses, ठीक है ना, रबी pulses crop in India particularly under rain fed condition, तो टाइमली सोइंग। देखो ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कितना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉइस्ट इन एग्रोटेक्निक फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी pulses crop in India particularly under rain fed condition, timely sowing, which which combination of following fertilizers should be more useful in ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है ना, ऑयल सीड क्रॉप के लिए यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है ना, एमओपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, एमओपी, ये तीनों जो हैं हमारे फर्टिलाइजर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड क्रॉप के लिए। किसके लिए पूछा उसने, ऑयल सीड क्रॉप के लिए पूछा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पैगिंग, ठीक है ना, पैग एंड पैगिंग इज इंपॉर्टेंट ग्रोथ स्टेज जो है ग्राउंड नट है, इसको तो मार्क है। ये तो क्वेश्चन आप इसको बेसिक ही बोलोगे, इसको क्वेश्चन कोई ट्रिक नहीं बोल सकते, बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आप ऑप्शन देख के टिक मार सकते हो कि पैग एंड पैगिंग टेक्निक किसमें यूज की जाती है, क्या करते हैं, उसके फूल जब पीले पीले वो फूल अलग हो जाते हैं, फिर वो झड़ते हैं, वो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको ग्राउंड नट बोलते हैं, वो ग्राउंड नट में होती है, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू रो एंड शुगर कैन प्लांटेड इन एटमम सीजन इज जनरली फॉलोड एज 90 सेंटीमीटर। जो मतलब उसकी रो होती है शुगर केन की प्लांटेड में, ऑटमम सीजन में करते हैं तो 90 सेंटीमीटर की इसकी रो को रखते हैं, क्या रखते हैं ना, 90 सेंटीमीटर की रो को रखते हैं। कितनी सेंटीमीटर की रहती है, 90, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन भी वैसे ही देखो लगे दिए, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर इसका एक्यूरेट आंसर है, ठीक है ना। डॉर्मेसी सीड ट्यूबर ऑफ पोटैटो कैन बी ब्रोकन विद द ट्रीटमेंट ऑफ, तो थायोयूरिया और जीए, थायोयूरिया और जीए है। what should we write instead of harvesting jute crop for better quality is as well as higher yield of jute fiber। तो स्मॉल पॉड स्टेज, कौन सी स्टेज है, स्मॉल पॉड स्टेज है, कौन सी स्टेज है, जूट की स्मॉल पॉड स्टेज है। देखो जूट से भी, बेस से भी, राइस से भी, वीट से भी, सबसे ही क्वेश्चन, शुगर कैन से भी, ग्राउंड नट से, पैग एंड पैगिंग, मतलब जो मेजर मेजर क्रॉप्स है वहां से सारे क्वेश्चन उसने पुटअप किए। व्हाट इज द सीड रेट ऑफ वाटर मेज सोइंग बाय द हार्वेस्टिंग, 80 केजी है, ठीक है ना, कितना है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ वाटर मेज सोइंग बाय ब्रॉडकास्ट मेथड, तो फिर कितना है, 80 है। इसके आप सारे साइंटिफिक नेम्स कौन से मेज, सारे साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं। अगर कंपोजिट वैरायटी की बात करेंगे तो सीड रेट कितना चाहिए, 80 से 20 केजी पर हेक्टेयर। हाइब्रिड वैरायटीज की बात करेंगे तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर चाहिए। कितना चाहिए, 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर चाहिए। और अगर हम बात करें कि बिहार जो है हाईएस्ट रबी एंड मेज समर मेज इन इंडिया, अगर रबी मेज और समर मेज होगी तो बिहार ही वो ग्रो करता है, पैरा उटेरा मेथड वाला आपने सुना होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो अगर आपसे मेज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो पॉट कॉर्न के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। मिरिकल क्रॉप किसको कहते हैं, मेज को कहते हैं, ठीक है ना। मिरिकल क्रॉप किससे रिलेटेड है, मेज से रिलेटेड है। जिया मेज ट्यूनिकाटा जो है वो पॉड कॉर्न है। जिया मेज इंडोराटा जो है वो फील्ड कॉर्न है। जिया मेज एडेंटाटा जो है वो डेंट कॉर्न है। जिया मेज सैकराटा जो है वो स्वीट कॉर्न है। जिया मेज एवराटा जो है वो पॉप कॉर्न है। जिया मेज एमलाइज एमलाइसिया जो है वो फ्लोर कॉर्न एंड सॉफ्ट कॉर्न है। जिया मेज क्रिएटिना जो है वो वैक्सी कॉर्न है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि
सबसे ज़्यादा अगर यूएसए में होता है तो वो डेंट कॉर्न होता है, यूएसए में 95% डेंट कॉर्न होता है। और अगर सबसे ज़्यादा अगर हम इंडिया की बात करें तो पॉड कॉर्न और फील्ड कॉर्न सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो फील्ड कॉर्न जो जीआईएमएस इंडोराटा है, जीएमएस इंडोराटा है, जो वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो किया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम यूएसए की बात करें तो डेंट कॉर्न, जिसका नाम है जीएमएस इंडियन टाटा। इंडियन टाटा जो है वो हाई यील्ड प्रोड्यूस रखता है, जिसमें स्टार्ट जो है 78% होता है, एमाइलेज 22% होता है। और अगर स्वीट कॉर्न में 20% शुगर कंटेंट होता है, मतलब आप सोचो 20% जो है वो शुगर रहता है स्वीट कॉर्न में। ठीक है, तो मैंने आपको मतलब ओवरव्यू पूरा पूरा दे दिया कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है एच PMH1 है, डबल क्रॉस वैरायटी COH3 है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली वो पूछ लेता है। ठीक है ना, तो हमें पढ़नी है। बाकी गंगा से रिलेटेड कोई वैरायटी है तो आपको वहां से इंपॉर्टेंट है, वो पता लग जाएगा कि कहाँ से आपको कैसे पढ़ना है। गंगा से रिलेटेड कोई भी वैरायटी है तो वो बात बहुत अच्छे से आपको हमने बताई भी थी, वो आपको पता भी लग जाएगी जब आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो क्या हो गया कि 80 kg का राइट आंसर। डिजीज फॉर फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट्स इन माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रो, तो मेरिस्टम कल्चर इसमें यूज करते हैं। ठीक है ना, डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रो, तो मेरिस्टम कल्चर यूज करते हैं इसमें। एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीगेट फ्रूट्स, भाई कस्टर्ड एप्पल एग्रीगेट फ्रूट जो है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। कस्टर्ड एप्पल है, कस्टर्ड एप्पल का साइंटिफिक नेम आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। कमेंट में इसलिए बताता हूँ ताकि कोई क्वेश्चन का डाउट है, कमेंट सेक्शन ओपन करके रखा है, ग्रुप भी ओपन करके रखा है कि सर मुझे इसका सोल्यूशन दे दो, सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पूसा नन्ना वैरायटी भैया, ये तो पूसा नन्ना वैरायटी पपाया की तो किससे रिलेटेड है, कब है, म्यूटेशन से रिलेटेड है। ये बहुत कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है, पपाया की वैरायटी है। इसका जो इसको जो डेवलप किया गया है, ठीक है ना, इसका जो किससे ये हुआ है, ये म्यूटेशन से हुआ है। किससे हुआ है, म्यूटेशन से हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए। देखो हम मैंगो पे आ गए। विच मैंगो वेराइटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, आम्रपाली है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आम्रपाली है। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा मुझे बताना उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किसकी हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन बताना। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है सबसे ज़्यादा उड़ीसा स्टेट में। कौन सी आम की वैरायटी, कौन सी मैंगो की वैरायटी ग्रो की जाती है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हो, मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो उड़ीसा स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से मैंगो की वैरायटी को कल्टीवर, कौन सी को उसको प्लांटेड किया जाता है, किससे, किस वैरायटी का वहाँ पे सबसे ज़्यादा नाम है, उससे किससे हमें सबसे ज़्यादा फार्मर्स को वहाँ बेनिफिट मिलता है, किस वैरायटी। मुझे ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी जो है वो ऑक्टाप्लॉइड है। स्ट्रॉबेरी का जो कल्टीवेटेड है वो ऑक्टाप्लॉइड है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ डेट पाम थ्रो, तो उसको सकर, ये इसमें कंफ्यूजन मत होना, सकर इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल वो होने की जरूरत नहीं। जो टेस्टा वायरस सिट्रस का है, सिट्रस अर्मेंटिफोलिया। ठीक है ना, ये भी देखो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन है। देखो इधर अब ये हॉर्टिकल्चर में घुस रहे हैं, तो देखो आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाए, जिस भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर क्रॉप्स को लेके चला है, अब वो हॉर्टिकल्चर में घुसता है। मतलब कोई भी टॉपिक जो उसे लग रहा है वो हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया उसने, अभी तक मुझे जितने भी क्वेश्चन दिखे। ठीक है ना, गुआवा इज जनरली ट्रेंड इन सिस्टम मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, बट कंफ्यूजन कर जाता है जब आप ऑप्शन में होते हो, तो फिर आप वहाँ पे सोचते हो कि कैसे टिक करो। सपोर्टा, सपोर्टा, सपोर्टा क्या होता है, सपोर्टा को क्या कहते हैं, सपोर्टा हमारे यहाँ तो यूपी में सपोर्टा को चीकू कहते हैं। ठीक है ना, चीकू। और आपके यहाँ क्या, आपके उड़ीसा में कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है। ठीक है ना, इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, मुझे ये आंसर बताना। उसमें कितना सीड यूज़ करते हैं, इसको कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, इसका प्रोपोगेशन मेथड जो है इनरिचिंग है। ठीक है ना, इनरिचिंग है, इसका प्रोपोगेशन मेथड इनरिचिंग है। एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल फॉर बनाना, तो शॉर्ट सा करे, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसको क्वेश्चन को लगा सकते हो इजीली। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे गलत हो रहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हो, आप अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रहे हो, आप फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। द इंसेप्शन ऑफ ripening of grape turn with वेरी सीजन फेस। ठीक है ना, वेरी सीजन फेस होता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया था, वेरी सीजन फेस
मतलब जो रैपेनिंग ग्रेप्स का जो टर्म होता है उसे वेरिफिकेशन बेस कहते हैं। ठीक है। अनियन इज प्रोपोगेटेड बाय, ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन प्रोपोगेटेड की बात करें तो सीड, ठीक है ना, सीड की बात, सीड, कहीं ना कहीं इसको बल्ब भी बोल देते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सीड को भी कंसीडर किया है। पूसा अर्ली सिंथेटिक इज कल्टीवर ऑफ, तो कॉलीफ्लावर। पूसा अर्ली जो है, पूसा अर्ली मतलब पूसा आओ, जो पूसा अर्ली वैरायटी है वो कॉलीफ्लावर की है, ठीक है ना, कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। बल्क आईरॉट, देखो भाई बक आईरॉट तो है भी, आईबीपीएस एफओ ने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि बक आईरॉट एसोसिएटेड विद क्रॉप, तो फिर टोमेटो से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, टोमेटो से रिलेटेड है, बक आईरॉट। देखो अगर कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, तो वो देखता है इस बार का आईबीपीएस का क्वेश्चन 2024 उड़ीसा डबलईओ में पूछा गया था, आप सोचो। अब आप क्या कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये तो मेरे स्टेट का एग्जाम नहीं है, हम इसको नहीं देखेंगे, तो आप अपना लॉस करोगे, मेरा कुछ नहीं ले सकते। क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करो तो पता ही कि नहीं चलेगा कि हाँ डबलईओ में क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है ना। कोचिया इज ए समर सीजन एनुअल फोलिएज है। कोचिया क्या है, कोचिया जो है वो समर सीजन एनुअल फोलिएज, कोचिया जो है वो समर सीजन फोलिय वो है। उसके बाद अ, जो जोसिया जोपनिका जो है स्टूडेंट्स, जोसिया जिनका जो है ये लॉन में यूज़ किया जाता है, किसमें, ये देखो क्वेश्चन आया था, थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लिया था, जोसिया जो जोपनिका जो है वो लॉन में यूज़ किया जाता है। डिग्रीनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट्स इज डन बाय द एप्लीकेशन एथिलीन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार कराया हुआ है और आपको पढ़ना आना चाहिए, ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन बोलेंगे। द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कैलेक्स स्प्लिटिंग इन एसोसिएटेड विद कॉर्मेशन, ठीक है ना, कॉर्नेशन, कॉर्नेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। व्हाइट फ्लावर्ड गर्ड इज नोन एज बॉटल ग्राट, ठीक है ना। इससे मतलब कोई क्रॉप के निक नेम, जैसे मेरिकल क्रॉप मेज है, तो इस तरीके से व्हाइट फ्लावर्ड गर्ड ऑल्सो इज नोन एज, तो बॉटल ग्राट, ठीक है ना, बॉटल गार्ड। कॉमर्शियल कॉमर्शियली लीची इज प्रोपोगेटेड थ्रू एयर लेयरिंग, देखो सारे क्वेश्चन अब हॉर्टिकल्चर के चल रहे हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन सारे किससे चल रहे हैं, हॉर्टिकल्चर से ही चल रहे हैं। बॉट इज मिक्सचर इज, सारे क्वेश्चन उसमें है नेम रासुंडा में। डिस्कवर्ड बाय पीएमएलए मिलार्डे, पीएमएलए मिलार्डे किसने दिया था इसको। और सीसम फाइलोडी डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो। द वेक्टर ऑफ येलो वेन मोजेक वायरस व्हाइट फ्लाई, भिंडी में जो लगता है ना उससे किससे अफेक्टेड करता है, ये करता है व्हाइट फ्लाई से। बैक्टीरियल जीनस हैविंग स्ट्रॉन्ग पेक्टोलिक एक्टिविटीज, ठीक है ना, पेक्टोलिक एक्टिविटी दो एवेनिया स्पेसीज, एवेनिया स्पेसीज इसका राइट आंसर है, एवेनिया स्पेसीज इसका राइट आंसर है। द कॉजल ऑर्गेनिज्म खैर डिसीज, जिंक की डिसीज, भाई जो हमारा जो हमारा धान में, ठीक है ना, जो हमारा राइस में खैरा डिजीज होता है वो जिंक की कमी से लगता है। अब ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। एन एंटी फंगल एंटीबायोटिक जो है वो, जो एंटी फंगल एंटी क्यूजो गाय गाइसिन, क्यूजो गाइसिन इसका राइट आंसर, क्यूजो गाइसिन ये आपका राइट आंसर है। मोस्ट ऑफ द प्लांट वेरीज हैव देयर न्यूक्लिक एसिड एसएसआरएनए सॉरी। एसआरएनए, ठीक है ना, एसएसआरएनए। रेड रस्ट ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय एल्गी, रेड रस्ट ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय एल्गी। हरीश फेमाइन जो है एसोसिएटेड किससे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देखो अभी तक जितने क्वेश्चन है 2 4 5 छोड़ के, वो भी ऑप्शन में ट्रिकी थे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं।
द पैथोजन ऑफ वाइट रस्ट मस्टर्ड बिलोंग टू द ऑर्डर। ठीक है ना, देखो इसका ये ऑर्डर पूछ लिया है कि वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड है सोनो स्पेरलेस में, ठीक है ना, पर सोनोज पैरेलेस में इसका राइट आंसर है जो उसका ऑर्डर है। द पैथोजन कॉजिंग ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरस जनरली entries into the host of throw। हाइडेथोट्स इसका राइट आंसर, हाइडेथोट्स राइट आंसर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो दोनों थोड़े से घुमा फिरा के पूछे थे। विच ऑप्शन डज नॉट फेल अंडर कल्चरल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बैगिंग। राइट आंसर क्या है इसका, बैगिंग। जो कल्चरल कंट्रोल्स होता है बैगिंग से होता है। एंड्रोनिका फाउंड इज द विंग्स ऑफ सम इंसेक्ट। देखो इंसेक्ट इंटोमोलॉजी से सारे क्वेश्चन आ रहा है, इसमें स्पेशलाइज ग्लैंड की बात कर देंगे, यहाँ पे स्पेशलाइज ग्लैंड की बात करेंगे। विच stored grain pest requires lowest moisture content for सर्वाइवल की बात करेंगे तो क्या आंसर है, ट्रिगोडर्मा ग्रेनेरियम इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। टोमेटो पिंक बॉन्ड बिलोंग टू द फैमिली गैलिडी फैमिली इसकी है, गैलिडी फैमिली इसकी राइट आंसर है, गैलिडी फैमिली है। देखो फैमिली भी पूछ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो दो फैमिली और ऑर्डर भी पूछ लिए, ठीक है ना। होस्ट किससे करता है उससे पूछ रहा है, कॉस्ट किससे करता है उससे पूछ रहा है, बैगिंग क्या होती है उससे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक भी पूछ रहा है, ठीक है ना। रोस्टिंग अ फ्लावर इन कॉटन इज ड्यू टू पिंक बॉल, ठीक है ना। रोस्टिंग ऑफ फ्लावर्स इन कॉटन इज ड्यू टू पिंक बॉल वॉर्न है। क्या है पिंक बॉल वॉर्न, नॉन hypertonic persisite recommended for the pest management। Parisis species क्या ना, Parisis species है। Pseudomonas insect जो है वो थ्रिप्स है, ठीक है ना। अब जैसे ये जो है ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मांगोगे ना तो मैं आपको दे दूंगा सारा सोल्यूशन कि इसका 5 kg आंसर कैसे आया, इसका आंसर कैसे आया। देखो 3 4 5 न्यूमेरिकल भी पूछे हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कैसे आया, इसका जो है 20, ये वाला जो 75 और 74 है इसका 20 ऑफर है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आप इसको अगर नहीं सॉल्यूशन इसको स्किप कर दो, क्योंकि एग्जामिनर भाई कंपटीशन अगर बेसिक पूछेगा तो कुछ तो जो पूछेगा जिससे सिलेक्शन लेना थोड़ा सा हार्ड हो पाएगा, नहीं सारे बेसिक पूछेगा फिर सिलेक्शन क्या, फिर 99 वाला भी सेफ नहीं है भाई, ये भी बात तो है ना। Higher threshold level of pest management is pesticide for crop having high com compensatory ability, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर है। ये उसके बाद मिजरेबल डैमेज जो है इसका, डैमेजेस बाउंड्री इन द लोएस्ट लेवल ऑफ इंजरी विच इज का, तो मिजरेबल ये देखो ये आपको अरुण कतन की बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। क्राई फॉर हेल्प देयर द टेट्रापोनिक इंट्रैक्शन shows position interactions in between both host and predators is host and predators। देखो ये क्वेश्चन अब ट्रिकी आ रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ट्रिकीज आ रहे हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो इफ ऑफ द डिस्चार्जर रेट ऑफ नोजल 30 लीटर्स, ठीक है ना, विथ ऑफ द नोजल स्ट्रेच इन सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर ऑफ स्पीड ऑपरेटेड 3 किलोमीटर पर आवर देन रिक्वायर्ड वॉल्यूम पर हेक्टेयर। तो इसका क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा कि कैसे किसका, इसमें जो है v बराबर क्या ना, v बराबर एल अपॉन हेक्टेयर करके जो फार्मूला इसमें लगाया जाएगा ना, इसमें क्या रहेगा, किस तरीके से 500 आया, इसका सोल्यूशन मैं अपने जब आप इसको टेलीग्राम में ज्वाइन करोगे ना तो मैं पूरा डिटेल वहाँ पे दे दूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा,
ताकि आपको बहुत इजी हो जाएगा कि ये 500 कैसे आया। बहुत इजीली वे में मैं दे दूंगा किस तरीके से आया। चार क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल भी थे इस वाले पेपर में, ठीक है ना। तो reducing the width of a bond in common practices is comeback which infestation in the field। तो बॉन्डिकोटा बेंगलेंसिस, ठीक है ना, बॉन्डिकोटा बेंगलेंसिस, बेंडिकोटा बेंडिकोटा बेंगलेंसिस इसका राइट आंसर है, ठीक है। स्मूथनिंग ऑफ एयर हेड एंड पैडी इन द डैमेजेस सिम्टम ऑफ वॉट, विलेमनिया रेनी, ठीक है ना, रहती विलवेनिया रहती इसका राइट आंसर है। 82 का है डार्क स्पिरियल स्ट्रैक ऑन can trained in found to made of a serious just laying side by the side like beds in a uh, rosary system is caused by एकिगोनिया स्टैनुलस इसका राइट आंसर है। gained cell formation is infected plants is rooted is known Meliogania species इसका राइट आंसर है। हेट्रोड्रेमा एवेन्यू जो है वो उसका किस नेमेटोड है, ठीक है ना, किस नेमेटोड इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन देखो सारे इधर वाले ट्रिकी हो गए थे। अनियन ब्लास्ट जो है डिजीज किससे है, अनियन ब्लास्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेंटी लेंथस डेप्साई इसका राइट आंसर है। देखो डिजीज से भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पूछे गए तो इसको देखते रहना आप लोग। नॉन डोमेशियल स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म दैट प्रोड्यूस चाइनीज टेजर जो है, चाइनीज टेजर है उसका क्या नाम है, एंथेरिया पेनिया इसका राइट आंसर है। वेट ऑफ कोकून्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस किलोग्राम रॉ सिल्क इज कॉल्ड रेंडियाटा इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। द सिल्क फिलामेंट 1000 मीटर लेंथ एंड वेटिंग 18 सेंटीग्राम एंड ठीक है। तो इसको क्या चेंज कर लोगे, देखो 28 इसका वेट ऑफ ग्राम कितना है, 28 है, वेट ऑफ ग्राम कितना है, 28 है, वेट ऑफ ग्राम कितना है, 28 है, ठीक है, वेट ऑफ ग्राउंड 28 है। उसके बाद इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसको हम सेंटीमीटर ग्राम में चेंज करेंगे तो 0.28 हो जाएगा, ये 0.28 हो गया, ठीक है, ग्राम्स में हो गया। उसके बाद अगर इसमें फार्मूला लगाएंगे तो वेट इन ग्राम इंटू 9000, वेट इन ग्राम, ठीक है, इंटू 9000, लेंथ इन मीटर्स, लेंथ इन मीटर, ठीक है ना, अपॉन लेंथ इन मीटर, लेंथ इन मीटर हो गया। और वेट इन ग्राम 9, लेंथ इन मीटर, उसके बाद 0 पॉइंट कितना करेंगे, 0.28 इंटू 9000, ठीक है ना, 9000 हो गया, अपॉन लेंथ ऑफ इसमें कितनी पूछी, 1000, तो 1000 करेंगे, 1000 करेंगे तो इसका राइट आंसर जब इसको यहाँ से हटा के पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.52। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2.52, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.52 इसका राइट। इसको जब हम सेंटीग्राम में चेंज करेंगे 0.28 से, फिर उसका फॉर्मूला लगा देंगे और 2.52 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको मेरी बात, ये हो गया। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वो underground silk thread spawned by the silkworm is consist of two filament that the cemented together the silk sericin is called
ब्रेव, सेरिकिन स्कॉट, देखो ये अंदर थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया, ब्रेव, ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है, ब्रेव। ब्लैक स्पॉट ऑन द लेटरल बॉडी एस्पेक्ट ऑन द इन्फेक्टेड सिल्कवॉर्म लार्वा इज ड्यू टू द इन्फेक्शन, तो प्रोटोजोआ से फैलता है। ये किससे, ब्लैक स्पॉट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्लैक स्पॉट वाला क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है। वो सिल्क बॉर्न लार्वा इज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ प्रोटोजोआ, किससे फैलता है ये इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोआ से होता है। कटिंग फॉलोड बाय प्लांटिंग ऑफ न्यू स्प्लिंग्स ऑफ ट्रीज, तो रिफोर्स्टेशन इसका राइट आंसर है। प्रोडक्शन ऑफ वुडी प्लांट कंबाइंड विद पॉइस्चर रिफर्स टू सिल्वी पॉस्टर सिस्टम इसका राइट आंसर। सारे क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट, अभी जब शुरुआत में बात कर रहा था तो इजी थे, पर अब थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। कैसे होते जा रहे हैं डिफिकल्ट? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर नोटिफाइड इन फॉरेस्ट एरियाज, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो जाएगा, ठीक है ना। सक्सेशन जो है आपका, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन फीचर है नोटिफाइड इन द फॉरेस्ट एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? हाइड्रोजन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आर्टिफिशियल रेन मेकिंग? ऑल ऑफ दिस। भाई सिल्वर आयोडाइड भी यूज कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड का ड्राई आइस के लिए यूज किया जाता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डे नेचुरल? कॉटन है, ठीक है ना, राइट आंसर, कोई इशू नहीं, डे नेचुरल प्लांट है, और ये आपका राइट आंसर कॉटन है। लाइन कनेक्टेड बिटवीन द प्लेस विद इक्वल सनशाइन हॉर्स इज कॉल्ड, ठीक है ना, आइसोल, आइसोल इसका राइट आंसर है, आइसोल इसका राइट आंसर। आउट ऑफ टोटल रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन, द वेव सिग्निफिशिएंट टू प्लांट लाइफ और, ठीक है ना, विजिबल, यूवी एंड इन्फ्रेटेड, ठीक है ना, यूवी इन्फ्रेटेड जो इसका राइट आंसर है। ये आपका, ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन उसमें दिए हुए। द वेदर सैटेलाइट्स, द सेंसर मेनली यूज्ड माइक्रोवेव सिस्टम। डॉल ड्रम्स जो है, डॉल ड्रम जो है वो किससे रिलेटेड? लो मॉइस्चर एरियाज में हुआ है, डॉल ड्रम का यूज लो मॉइस्चर एरिया में यूज होता है। तो आज मैंने पूरे 100 क्वेश्चन, देखो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये मान के चलिएगा कि 70+ क्वेश्चन ईजिली आराम से कर लोगे। 70+ क्वेश्चन, 70 के समथिंग क्वेश्चन आप ईजिली कर लोगे, है ना। कितने क्वेश्चन आप ईजिली कर लोगे? 70+ क्वेश्चन आप ईजिली कर लोगे, इसमें बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आउट ऑफ 100 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 30 क्वेश्चन ट्रिकी हैं। 30 क्वेश्चन कितने हैं? ट्रिकी। 30 क्वेश्चन ट्रिकी हैं। तो अब हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ 70 से हमारा जो रेशियो आ जाता है वो 50 पे पहुंच जाता है, 50 से 55, और 30 से हम अगर 15 भी कर ले गए, तो 15 अगर करेंगे तो 70, ठीक है ना, 70 क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आप 70%, 100 क्वेश्चन का अगर आप 70% करके, तो 70% क्वेश्चन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है आपके स्टेट में उसका उतना ही क्राउड है, फिर भी वैकेंसी। तो जो 100 क्वेश्चन है उसमें बेसिक क्वेश्चन किस बुक से मिल रहा है? देखो मोस्टली क्वेश्चन बेसिक है, बट आपके रिवीजन में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो रिवीजन मस्ट है। नेमराज सुंडा, अरुण कत्यान किसी ऑब्जेक्टिव बुक, और अशोक सिंह मालवा सर की बुक, चारों बुक मैंने वीडियो में बताई हुई है। बाकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ आप, मैं मुझे लगता है अपने फ्रेंड्स वगैरह को किसी को शेयर नहीं करते हो। अगर आपको अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ना, तो उससे क्या होगा कि मेरा भी एक मोटिवेशन बढ़ेगा, और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और अच्छे से कंटेंट कर लगा पाऊंगा। पेपर फर्स्ट से आज सोल्यूशन कर दिया, पेपर सेकंड कल करा दूंगा, तो आपको ये होगा कि पता लग जाएगा कि एग्जामिनर क्या दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है। हमारे क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ रहे हैं, या फिर हम पढ़े जा रहे हैं डिफिकल्ट लेवल, वो बेसिक पूछ रहा है या बेसिक टू मॉडरेट पूछ रहा है, तो किस तरीके से पूछ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पेपर को देखो, अपनी मिस्टेक को देखो, हमसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं उसको देखो। क्वेश्चन अगर नए हैं तो उनको नोट कर लो, पुराने हैं तो उसको स्किप मत करो, लेकिन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करो, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ो। और सीट 118 कंपटीशन बहुत है, तो सभी उड़ीसा वालों को मेरी विशेज़ हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। मैं विश करता हूँ आप सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। कल सेकंड पेपर का एनालिसिस मैं कराऊंगा, ठीक है। आज फर्स्ट के आप देख लो, फिर मैं सेकंड पेपर का एक दिन छोड़ के या कल मैं एनालिसिस कराऊंगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा।
और इससे ओरिएंटेड और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। लेकिन प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड को शेयर करो, लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।